आपको भी लगता है रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, डिटेलिंग, कलरिंग, ब्लेंडिंग और एक्सपेंसिव टूल लेने से आपकी आर्ट की स्किल ग्रो हो जाएगी, तो आप एक कम्प्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि और जब तक आपका जो ड्राइंग वाला पार्ट है, जो नी वाला पार्ट है, वो जब तक आपका सही नहीं है, तब तक आप उसके ऊपर एक के बाद एक जो मंजिल उठा रहे हो, जो डिटेलिंग, ब्लेंडिंग, आप कलरिंग, जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो, उसे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो सारी चीज़ें आपकी आर्ट वर्क को और ज़्यादा खराब ही दिखाएगी। तो जरूरी है पहले आपकी जो नी वाला पार्ट है, ड्राइंग, वो ठीक रहे। अब ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने प्रपोर्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और प्रपोर्शन को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो भी देख रहे हो उसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो। सिंपल स्ट्रेट लाइन में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेचर है वो हमें छोटी बड़ी कर्व देती है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट जब हम उससे अपने पेपर पर उतारते हैं तो हम उसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं। अब जो लाइंस हैं वो जज कर पाना इजी होता है एज कम्पेयर टू कर्व्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लाइंस हैं उसे हम कंप्लीटली मेजर कर सकते हैं कि एक लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, और उसमें हम एंगल देख सकते हैं कि जो एंगल है लाइंस का वो कैसा है, और हम उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कर्व्स। इसीलिए हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो इस लेसन में मैंने कुछ एक्सरसाइज शेयर की हैं जो आपकी प्रपोर्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस लेसन को अच्छे से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस लेसन को देखने के बाद आपके प्रपोर्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपने सही सुना, नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक आपकी जो स्किल है, जो आपकी प्रपोर्शन है, वो इम्प्रूव नहीं होंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने एक स्पेशल एक्सरसाइज भी शेयर की है, तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि किसी भी रेफरेंस पिक्चर को देखते वक्त में किस तरह से इमेजिन कर रहा हुआ होता है, उसमें स्ट्रेट लाइंस को क्या थॉट प्रोसेस रहती है वो आप लेफ्ट साइड देखेंगे, और जो मैं ड्रॉ कर रहा हुआ होता हूँ वो आप राइट साइड देखेंगे। अब देखिए मैं किस तरह से इसमें स्ट्रेट लाइन को इमेजिन कर रहा हूँ। मैं इसमें छोटी बड़ी कर्व्स नहीं देख रहा हूँ, मैं लंबी से लंबी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यहीं पर आती है, क्योंकि हमने अलग अलग आर्टिस्टों को डिटेल करते हुए, एक एक स्किन टेक्सचर देते हुए, एक एक बाल को बनाते हुए देखा है, जिसकी वजह से जब हम किसी भी रेफरेंस पिक्चर को देखते हैं तो हम डायरेक्ट उसमें एक एक डिटेल को देखने लगते हैं, एक एक आँख के हाईलाइट को, स्किन टेक्सचर को, एक एक बाल को देखने लगते हैं। जबकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हमें डायरेक्ट उस डिटेल से नहीं स्टार्ट करना है, हमें उसके पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है। पहले हम जब उसकी ड्राइंग वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू पर जाएंगे, फिर हम उसमें धीरे धीरे उसमें ट्रांजिशन ऐड करें। ऐसे हम धीरे धीरे चीज़ें ऐड करेंगे, ना कि हम डायरेक्ट उसमें डिटेल्स को ऐड करने लगेंगे। तो पहले हम बाहरी उसमें देखें कि लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन की जो हेड है वो किस एंगल्स में है, जो हाथ है वो किस एंगल्स में है, उसके एंगल्स को पहले देखें, उसे स्ट्रेट लाइन में पहले कन्वर्ट करें कि उसमें कोई भी चीज़ है वो किस एंगल्स में है, ना कि उसमें डायरेक्ट डिटेल्स को देखने लगना। और ये चीज़ इसी तरह से है, जैसे कि जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम पहले उसमें बेसिक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर हमारा रूम आएगा, यहाँ पर हमारी किचन आएगी, यहाँ पर मेरा बाथरूम आएगा। फिर उसकी नींव की खुदाई होती है, फिर उसमें धीरे धीरे एक दीवार पर काम किया जाता है, दूसरी दीवार पर काम किया जाता है, तीसरी दीवार पर काम किया जाता है। तो एक एक पार्ट पर थोड़ा थोड़ा काम करते हुए उसे बिल्डअप किया जाता है, ना कि सीधे एक दीवार को खड़ा कर लिया और उसे प्लास्टर करके, उसे पेंट करके बिल्कुल फिनिश कर दिया। यहाँ पर जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी काम हो रहा है, जो भी दीवार उठ रही है, वो एक दूसरे कंपैरिजन में काम हो रहा है, एक दूसरे कंपैरिजन में दीवार उठ रही है। तो सेम यही ड्राइंग में भी होता है। अगर आप एक पार्ट पर काम करेंगे, एक पार्ट पर उसे फिनिश कर देंगे, एक पार्ट को फिनिश कर देंगे, तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे कंपैरिजन में चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि हेड के कंपैरिजन में जो शरीर है वो कितना बड़ा है, एक हाथ यहाँ पर आ रहा है तो दूसरा हाथ कहाँ पर आ रहा है, तो एक दूसरे कंपैरिजन में प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो हम पहले एक मार्किंग लगा लें कि ये प्लेसमेंट है, ये यहाँ पर आएंगी। बाद में हम धीरे धीरे एक एक पार्ट पर काम करें, रेक्टिफाई करते हुए उसे फिनिश करें। अब इस स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने के कॉन्सेप्ट को हम सिंप्लीफिकेशन या ब्लॉकिंग कहते हैं। अब जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे, आप एक रेफरेंस पिक्चर को आपको लेना है, उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, उसे ड्रॉ करना है, एंड दूसरी रेफरेंस पिक्चर पर मूव हो जाना है। सिवाय इसके कि आप एक रेफरेंस पिक्चर को लो और उसे स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक पूरा का पूरा ड्रॉ करो, जहाँ पर कि हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हम एक रेफरेंस पिक्चर लें और उसे केवल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें और उसे वहीं पर छोड़ दें।
जिससे हमारा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो ज़्यादा बार रिपीट हो पाएगा, जिससे ये चीज़ हमारी फास्ट इम्प्रूव होगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो पाती है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी फास्ट इम्प्रूव होती है। अब जब आप इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे आधा या 1 घंटा करोगे तब जो आपकी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। आप जिस चीज़ को भी देख पा रहे होगे उस चीज़ को आप ड्रॉ कर पाओगे। अब चाहे वो फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो वो चीज़ आप ड्रॉ कर पाओगे। अब जब आप स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी। आपको एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा कि इस लाइन को मैं कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेट लाइन हूँ, कौन से कर्व को मैं इग्नोर करूँ, कौन से पार्ट को मैं बाहर छोड़ दूँ और कौन से पार्ट को मैं अंदर रख लूँ, इसकी लंबाई की कंपेरिजन में चौड़ाई है वो कितनी है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये लाइन है, ये किस एंगल में जा रही है, उसे बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तब एक टाइम पर ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, क्या एंगल है। आप उसे बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर पा रहे होगे। और एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर आर्टिस्ट डायरेक्ट कर्व का यूज़ करके भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ आएगी। और ये चीज़ सेम इसी तरह से जब हम पहली बार मोटरसाइकिल सीख रहे थे तब हम बहुत ही ध्यान से हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं और रेस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं बहुत ही ध्यान से, फिर भी मोटरसाइकिल बंद हो जा रही होती है। लेकिन जब हमने उस चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस कर ली होती है, बहुत बार हमने मोटरसाइकिल चला ली होती है, तब एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी नॉर्मल हो चुकी होती है कि हम उसे सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, वो हमारी मसल मेमोरी में आ गई होती है। अब हम सोच भी ना रहे हों उसके बारे में कि धीरे धीरे क्लच छोड़नी है या रेस बढ़ानी है, हम फिर भी उसे बहुत ही आराम से कर ले रहे होते हैं क्योंकि वो अब हमारे मसल मेमोरी में आ गई होती है। अब हम उसे कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं बिना सोचे। तो यही सेम चीज़ ड्राइंग में भी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्या एंगल्स रखना है, लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई कितनी है। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी और आप सबकॉन्शियसली उस चीज़ को करोगे। ये चीज़ आपके मसल मेमोरी में बैठ जाएगा फिर। और यहाँ पर सारा खेल जजमेंट का, कि आप कितना अच्छा गेस कर पा रहे हो कि लंबाई के कंपैरिजन में कितनी चौड़ाई है, उसका एंगल कैसा है। और इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं कि एक चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कितनी बड़ी है, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर सारा खेल गेसिंग का है कि आप कितना अच्छा गेस कर पा रहे हो लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई, उसका एंगल्स। और एंगल्स को जज करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके साइड या ऊपर से एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन को इमेजिन करो। जिस साइड एंगल ज़्यादा झुका है उस साइड एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो, जिससे वो एंगल जज करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। आप उसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्यूरेट आप उसे जज कर पाओगे। अब जब आप इस चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करोगे तो कुछ जगह ऐसी भी होगी जहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करोगे और कुछ पार्ट बाहर छूट रहा होगा रेफरेंस पिक्चर का, और कुछ जगह ऐसी भी होगी जहाँ पर अंदर गैप छूट रहा होगा और लाइन बाहर से जा रही होगी। तो इस तरह से भी होगा, लेकिन आपको लंबी से लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के ऊपर फोकस करना है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं लंबी से लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो पेंसिल है उसे आपको शार्प रखना है और उसकी जो टिप है उसे लंबी रखना है, और आपको पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में चलाना है। जो मैं अभी पेपर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसे ईजल पर वर्टिकली लगाया हुआ हूँ, जिससे मैं वहाँ पर ओवरहैंड ग्रिप में पकड़कर पेंसिल को ड्रॉ कर पाऊँ। तो आपको भी इस तरह से पेंसिल को लंबी टिप रखना है और ओवरहैंड ग्रिप में ड्रॉ करना है, जिससे आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब हमें लगता है ये इन छोटी छोटी चीज़ों से होगा क्या कि ये तो केवल बहुत ही सिंपल चीज़ है ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना, लेकिन जब आप इन चीज़ को करोगे तब आपको समझ में आएगी ये कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये कितनी बेहतर चीज़ है। इसे जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और जो अटेलियर्स हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं।
अब ये चीज़ बहुत छोटी लग सकती है आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आर्ट वर्क ख़राब दिख रहा होता है तो 90% से ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि जो उसमें गलतियां होती हैं वो उसके ड्राइंग वाले पार्ट में होती हैं। उसके लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शन, कि उसके हेड में नाक के कंपेरिजन में आँख है वो ज़्यादा बड़ी है, आँख के कंपेरिजन में जो माउथ है वो ज़्यादा बड़ा है, तो एक दूसरे के कंपेरिजन में जो प्रपोर्शन है, लाइंस हैं, एंगल्स हैं वो सही नहीं है। तो 90% टाइम ऐसा होता है कि ड्राइंग है उसमें गलतियाँ होती हैं। तो जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है उसके पीछे मत भागिए। डिटेलिंग, हाइपर रियलिस्टिक, फोटोरियलिज्म, ब्लेंडिंग, एक्सपेंसिव आर्ट के टूल्स के पीछे मत भागिए। जो चीज़ ज़रूरी है ये ड्राइंग वाला पार्ट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि एज एन आर्टिस्ट आपका बेस को मजबूत बनाएगी। आपकी जो फ्री हैंड है, जो फ्री हैंड ड्राइंग उसे इम्प्रूव करेगी, जो कि एज एन आर्टिस्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस रेडी करेगी। तो अलग अलग चीज़ों के पीछे मत भागिए, पहले अपना बेस, ड्राइंग वाला पार्ट, इसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अभी वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैंने लास्ट में एक एक्सरसाइज शेयर की है जो इसी चीज़ को, प्रपोर्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि जो मैं हाथ बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधे या कर्व का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना सीधे मैं उंगलियों को बना रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके मैं देख रहा हूँ कि उसमें क्या एंगल्स हैं, क्या प्रोपोर्शन है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कराएगी। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मैं एक एक फोल्ड को नहीं दिख रहा हूँ, मैं लंबी से लंबी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी, पहले मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी आसपास की चीज़ों में स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है। आपके सामने बैग रखा है, कप रखा है, कोई भी चीज़ रखी है, उसे स्ट्रेट लाइन में इमेजिन कीजिए। अब वो स्पेशल एक्सरसाइज शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो स्क्रीन पे अभी आ रहा है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई भी वेबिनार या कोई भी सेशन में करूँ या कोई भी अपडेट हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर अपना नाम सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपडेट कर सकूँ। तो इस एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज शेयर करने का मोटिव ये है कि जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ जब एक फीडबैक लूप होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब जो हमारी ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। और यही काम ये एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक टीचर की तरह काम करेगी। जैसे कि एक टीचर करता है, जब हमारी कोई गलती होती है तो टीचर क्या करते हैं, वो हमारी गलती को बताते हैं कि यहाँ पर ये गलती है, फिर हम उस गलती को सुधारते हैं, जिससे जो हमारी ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो यही ये एक्सरसाइज करेगी। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखिए, जिससे आपकी प्रोपोर्शन ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो। अब इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ प्रिंट्स ले लेनी है, और अगर आपके पास प्रिंट्स नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो। और आप मैगजीन का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पर आपको फोटो मिल सके, इमेज मिल सकें। और आप कोशिश करना कि आप सिंपल ही इमेज का यूज करें, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो इस एक्सरसाइज में। और दूसरी चीज, आप एक ऐसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट को ले लेना है, और एक इस तरह का स्केच पेन। और इसका क्या यूज है मैं आपको अभी बताता हूँ। अब आपको अपनी रेफरेंस पिक्चर को इस तरह से सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जरूरी नहीं हर चीज़ को आप इस तरह से सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। और जो आँख, नाक, जो लिप्स जहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए केवल एक मार्किंग लगानी है, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे कि वो चीज़ कहाँ पर आ रही हैं। और बस अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट लेने का कारण ये है कि जब हम प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई फीडबैक देने वाला होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, तब जो हमारी इम्प्रूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। अब जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट है वो एक टीचर की तरह यहाँ पर काम करेगी। जब आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके यहाँ पर ट्रेस करके जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलती हो रही थी। और जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गलती हो रही थी, मैं तो अपना 100% दे दिया था लेकिन यहाँ पर गलती है, तब जब आप नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करोगे तो आप ज़्यादा अटेंशन से, ज़्यादा ध्यान देकर वहाँ पर चीज़ों को ड्रॉ करोगे। अब जब आपने यहाँ पर अपना 100% देकर चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ कर लिया हो, एक लाइन का अच्छे से एंगल देखा हो, लंबाई की कंपेरिजन चौड़ाई देखी हो, और नाक कहाँ पर आएगी, आंखें कहाँ पर आएंगी, लिप्स कहाँ पर आएगी, उसकी जब आपने मार्किंग लगा दी है कि यहाँ पर आएगी,
फिर आपको इस ट्रांसपेरेंट शीट को लेना है जो कि यहाँ पर टीचर का काम करेगी, और आपको इस तरह इसको ट्रेस करना है अपने स्केच पेन से, और फिर आपको चेक करना है इस तरह से। आपको अपनी रेफरेंस पिक्चर के ऊपर रखकर इस तरह से चेक करना है कि जो आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया है उसके अंदर चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसका एंगल आपको देखना है कि जो लाइन आप बनाई है वो सही है या नहीं है। जैसा कि मेरी यहाँ पर भी गलती हो रही थी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ट्रांसपेरेंट शीट में मेरी यहाँ पर गलती हो रही थी गर्दन के पार्ट पर। तो इस तरह से ये आपकी गलती बताएगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करने में मदद करेगी। अब आपकी आर्ट की स्किल इंप्रूव नहीं होगी, चाहे आप इस तरह के 10 वीडियो चाहे देख लो, जब तक आप चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक जो आपकी आर्ट की स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो जो भी आप सीख रहे हो उसे अप्लाई कीजिए, उसे एग्जीक्यूट कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ट्यूटोरियल्स देखते जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो केवल नॉलेज लेते जाते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी एक्चुअल में जो स्किल है वो इम्प्रूव हो, ना कि आपको केवल भ्रम हो कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और मेरी स्किल इम्प्रूव हो रही है। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल नॉलेजेबल लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आर्ट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मुझे पता चल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।